So let's talk about this question. If fx and gx be two functions having finite non-zero third order derivatives, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 3 बार f भी डेरिवेबल है और g भी ट्रिपल डेरिवेबल है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एंड इफ इट इज गिवन टू अस दैट fx into gx की वैल्यू 1 दे रखी है. अब fx into gx is equals to 1 ये रिलेशन दिया गया एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू find the value of this expression. What is this expression? Let me rewrite it. It is f triple dash x derivative by f dash x minus का g triple derivative divided by g dash of x. ये वैल्यू अपने को बतानी है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है. सो बेसिकली हमें यहाँ पर थॉट क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में, हमें डिफरेंशिएट करना है, गिवन रूल का इसका इस्तेमाल करना है और कुछ कुछ मैनिपुलेशंस करते चले जाने हैं. तो ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं अपन लोग कि fx into gx 1 दिया गया, हमने एक बार इसको डेरिवेट कर दिया. ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ गया रादर देन वेस्टिंग द टाइम. हमें मैनिपुलेशन करनी है, मैं आपको समझाता चलूंगा कि कहां पर क्या मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पर हम दोनों तरफ हम डेरिवेट कर दिया, डेरिवेटिव टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड्स, डेरिवेटेड ठीक विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमने डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो क्या बन जाएगा f dash g plus f into g dash is equals to 0, यानी u into v रूल लग गया, u v dash plus v u dash करेक्ट इक्वल टू 0. अब हमें तो क्वेश्चन के अंदर में ट्रिपल डेरिवेटिव के बारे में बातें की गई, तो एक काम करो इसको फिर दोबारा डेरिवेट कर दो. कैसे थॉट आया इसको डेरिवेट करने का? थॉट ऐसे आया, ट्रिपल डेरिवेटिव कैसे क्रिएट होगा क्वेश्चन में? ऑब्वियसली 3 बार डेरिवेट करना पड़ेगा. तो एक और बार डेरिवेट करा तो इसको इसके अंदर में फिर से u v रूल लगा, यानी f डबल डैश x into gx प्लस f dash x एज इट इज आ जाएगा into g dash x आ जाएगा, और इसको भी डेरिवेट करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये टर्म ये आ जाएगी इक्वेशन अपने पास. और फिर मैंने जैसा कहा अभी हमें तो ट्रिपल डेरिवेटिव की बातें करनी है, तो फिर से इसको डेरिवेट कर दो, जो काम ऊपर किया तो यहाँ भी डेरिवेट कर दे. डेरिवेट करेंगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव क्रिएट हो गया और हमारे पास हमारे सामने ये एक इक्वेशन आकर के क्रिएट हो जाती है. आई एम श्योर इतना सब लोग समझते, जैसे कि f डबल डैश x into gx का डेरिवेट करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है यहाँ पर. तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर में uv रूल लगाएंगे, जैसे कि d by dx हम निकाल रहे हैं किसका, f डबल डैश इंटू g का, तो बेसिकली वो बनेगा f ट्रिपल डैश इंटू g प्लस क्या बनेगा f डबल डैश इंटू g डैश. यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? तो इसी तरीके से करते करते अपन लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेप पर पहुंच जाते हैं. सही है बात यहाँ तक? अब we can do one thing, f ट्रिपल डेरिवेटिव x into gx एज इट इज नीचे रखा और ये वाला पोर्शन एज इट इज इधर रख लिया, प्लस fx into g ट्रिपल. मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, इन चार में से दो टर्म ऐसी है जिनके अंदर में ट्रिपल डेरिवेटिव आ रहा है. एक के अंदर में f का ट्रिपल और एक के अंदर में g का ट्रिपल डेरिवेटिव, वो एक तरफ रख लिए और बची कुची दोनों चीजों को दोनों तरफ लेकर के चले गए, इस तरफ लेकर के चले गए और -3 कॉमन लेंगे. सही है? अब क्या करा हमने, अब यहां के बाद हमने एक छोटा सा मैनिपुलेशन करा. क्या मैनिपुलेशन करा? ध्यान से देखिए दोस्तों, मैनिपुलेशन बड़ा अच्छा है क्योंकि मैनिपुलेशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन सर्टेन क्वेश्चंस. क्या करा हमने, इस टर्म को, विच टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म, इसमें मैंने f डैश x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इसके अंदर में भी मैंने g डैश x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इसी तरीके से मैंने इस टर्म के अंदर में भी fx से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये रहा, यानी fx से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस टर्म में भी मैंने gx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा. अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा मन में, या आना भी चाहिए, क्वाइट ऑब्वियस है कि मुझे कैसे पता चला या हमें कैसे पता चले कि कब f डैश से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, कब g डैश से करना है, कब f से करना है और कब g से करना है. उसका आंसर मैं आप सबको इस तरीके से देना चाहूंगा. हमारे पास ये गिवन रिलेशन है, सबसे पहला रिलेशन जो है, जो हमने डेरिवेट करके निकाला, दिस वन, मैं इस रिलेशन का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ. क्यों करना चाह रहा हूँ? ध्यान से देखें दोस्तों कि जो चारों ऑप्शन है उसके अंदर में ट्रिपल डेरिवेटिव कहीं नहीं आ रहा, मतलब वी वांट टू गेट रिड ऑफ द ट्रिपल डेरिवेटिव. ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, ट्रिपल डेरिवेटिव से हमने को हटाना है. उसके लिए मैंने क्या करा, आई विल ट्राई टू क्रिएट f डैश इंटू जी, ये वाली टर्म या ये वाली टर्म. ध्यान से सुनिएगा इस बात को, f डैश इंटू जी
या f इंटू जी डैश क्रिएट करने के लिए ध्यान से देखें, मैंने क्या किया, यहाँ पर g ऑलरेडी क्रिएटेड था तो f डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये टर्म क्रिएट हो गई। यहाँ पर f क्रिएटेड था तो g डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो f इंटू जी डैश यानी ये टर्म क्रिएट हो गई। और यहाँ पर g डैश क्रिएटेड था तो मैं f से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो f इंटू जी डैश क्रिएट यानी ये टर्म क्रिएट हो गई। और यहाँ पर f डैश क्रिएटेड था तो मैंने f डैश क्रिएटेड था यहाँ तो मैंने g से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि ये वाली टर्म क्रिएट हो जाए। यहाँ तक आई एम श्योर ये मैनिपुलेशन विद सम लॉजिक, आई एम राइटिंग इट डाउन, मैनिपुलेशन विद सम थॉट। ये बात समझ में आ रही है? मैनिपुलेशन हमेशा एक पर्टिकुलर थॉट के साथ की जाती है, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, वही थॉट मैंने यहाँ पर लगा दी। तो यहाँ पर बात समझ में आती है। अब ध्यान से देखें दोस्तों, हमें पता है इस रिलेशन का, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमने क्रिएट करा तो ऑब्वियसली इसका यूज भी करना है अपने को, तभी हमने इसको क्रिएट करा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं एफ डैश इंटू जी की जगह पर, या मैं एफ डैश जी को एज इट इज रखता हूं। एफ डैश जी का मतलब क्या है, माइनस का एफ इंटू जी डैश, ये है एफ डैश जी का मतलब माइनस का एफ इंटू जी डैश है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, मैं जो टर्म ऊपर लिखी है मैं उसको ऐसा ही लिख दे रहा हूं, ये वाले इस पार्ट को, इसको मैं, इस पूरे को मैं लेटस से मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। इस इक्वेशन को फर्दर इस रिलेशन का, जिसको हम रिलेशन नंबर 2 नाम देते हैं, यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव अपॉन एफ डैश, ध्यान से देखें, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव अपॉन एफ डैश, ये लिख लिया एज इट इज, इंटू एफ डैश इंटू जी, ये अलग से लिख लिया एफ डैश इंटू जी, ऐसे लिख लिया, करेक्ट। प्लस अब एफ इंटू जी डैश की जगह माइनस का एफ डैश इंटू जी, माइनस का एफ डैश इंटू जी एज इट इज लिखा यहां तक, इंटू जी ट्रिपल डेरिवेटिव अपॉन जी डैश एक्स, इंटू जी ट्रिपल डेरिवेटिव अपॉन जी डैश एक्स लिख दिया। जो टर्म ऊपर से आ रही है मैं एज इट इज उसको लिख रहा हूं। यहां तक समझ में आ गई बात। इज इक्वल टू ध्यान से देखें, अब मुझे एफ डैश जी, ये वाला पार्ट, ये एफ डैश जी मैंने इधर क्रिएट किया, ये एफ डैश जी यहाँ पर क्रिएट किया, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे भी मैं एफ डैश जी को ही क्रिएट करूंगा। तो एफ डैश जी क्रिएट करने के लिए एफ इंटू जी डैश की जगह पर माइनस का एफ डैश जी, मतलब माइनस का 3 एज इट इज आ गया, और अंदर में ये क्या बन जाएगी बात, ये बन जाएगी एफ डबल डैश अपॉन एफ, एफ डबल डैश अपॉन एफ, ये वाला तो एज इट इज पोर्शन हो गया, और इतने पोर्शन की जगह एफ इंटू जी डैश की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस का एफ डैश इंटू जी। यहां तक बात समझ में आ गई, ये बात तो क्लियर हो गई। प्लस का एज इट इज क्या रखेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, जी डबल डैश अपॉन जी डबल डैश अपॉन जी तो एज इट इज रख दिया, इंटू जी इंटू एफ डैश, मतलब एफ डैश इंटू जी ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है, एफ डैश इंटू जी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं एक काम कर सकता हूं यहाँ पर कि जो एफ डैश इंटू जी यहाँ से, एफ डैश इंटू जी यहाँ से और यहाँ से सब जगह से कॉमन लेकर के दोनों तरफ काटा जा सकता है, और कैंसल आउट करने के बाद ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। ध्यान से देखें, एफ ट्रिपल डैश अपॉन एफ डैश माइनस का जी ट्रिपल डेरिवेटिव अपॉन जी डैश इज इक्वल टू कितना, माइनस अंदर ले जाओगे तो ये आपके पास ये रिलेशन होल्ड ट्रू कर जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश अपॉन, या माइनस लेने की अंदर जरूरत नहीं है, माइनस ये तो इससे एडजस्ट हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश अपॉन एफ माइनस का जी डबल डैश अपॉन जी, ये पूरा ओपन कर दोगे इसको तो ये बन जाएगा। यहाँ तक समझ आती है बात। तो एज अ रिजल्ट कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ध्यान से देखते हैं इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। 3 टाइम्स ऑफ क्या अवेलेबल है, यहाँ पर क्या आया, एफ डबल डैश अपॉन एफ डबल डैश अपॉन एफ। तो ध्यान से देखें, एफ डबल डैश अपॉन एफ माइनस का जी डबल डैश अपॉन जी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आ जाता है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें सिंपल और सिंपल हमने डिफरेंशिएशन किया
और मैनिपुलेशंस का इस्तेमाल किया विद सम थॉट आई हैव इवन रिटन ओवर हियर, राइट।